मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूँ। यह संदेश सुनना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है। इसलिए इस संदेश को किसी भी परिस्थिति में अनदेखा या बीच में छोड़ने की गलती मत करना प्रिय। इस संदेश को अंत तक ध्यानपूर्वक पूर्ण सुनना बच्चे। मेरे प्रिय, रिश्तों को खो देना एक ऐसा अनुभव है जो दिल और आत्मा दोनों को गहराई तक झकझोर देता है। यह एक ऐसा एहसास है जो भीतर एक खालीपन और दर्द छोड़ जाता है। जब हम किसी को अपने जीवन का हिस्सा मान लेते हैं तो उनसे बिछड़ना ऐसा लगता है जैसे हमारी दुनिया का एक अहम हिस्सा हमसे छिन गया हो। लेकिन यह भी सच है कि हर दर्द, हर बिछड़ाव हमें हमारे जीवन में कुछ सिखाने के लिए ही होता है। यह हमें मजबूत बनाता है, हमारे भीतर छिपी ताकत को बाहर लाने का अवसर देता है। मेरे प्रिय, किसी अपने को खो देने का दर्द हमें यह सिखाता है कि हमें अपनी भावनाओं को समझने और उन्हें स्वीकार करने की जरूरत है। यह दर्द तुम्हें रुला सकता है, तुम्हें तोड़ेगा, लेकिन यह तुम्हें फिर से खड़ा होने का हौसला भी देगा। हर आंसू तुम्हें यह याद दिलाएगा कि तुमने सच्चा प्रेम किया है और यह तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। प्रेम में टूटना कमजोरी नहीं, बल्कि यह दर्शाता है कि तुम प्रेम करने और जुड़ने के लिए तैयार थे। इस दर्द को अपनाना जरूरी है, क्योंकि यही दर्द तुम्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। यह तुम्हें सिखाता है कि तुम खुद के साथ कैसे खड़े रह सकते हो जब दुनिया तुम्हारा साथ छोड़ देती है। तो यह समय है खुद को समझने और यह जानने का कि तुम अपनी खुशियों के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं हो। एक टूटे हुए रिश्ते के बाद तुम्हें खुद को संभालने की जरूरत होती है। यह सोचो कि तुमने उस रिश्ते में क्या सीखा, क्या पाया और क्या खोया। हर अनुभव हमें एक नई समझ और नई दिशा देता है। यह जरूरी नहीं कि हर रिश्ता हमेशा चले, लेकिन हर रिश्ता हमें कुछ न कुछ सिखाने के लिए ही आता है। यह मत भूलो मेरे प्रिय कि तुम्हारी कीमत सिर्फ एक रिश्ते से नहीं जुड़ी है। तुम अकेले भी पूर्ण हो। तुम में वह ताकत है जो तुम्हें इस दर्द से बाहर निकाल सकती है। अपने आप को प्रेम करना सीखो, खुद के साथ समय बिताओ, अपने अंदर के जख्मों को भरने दो और यह विश्वास रखो कि जो कुछ भी होता है संसार में वह किसी न किसी वजह से होता है। तुम्हारा रिश्ता टूट सकता है, लेकिन तुम्हारी आत्मा और प्रेम करने की काबिलियत कभी नहीं टूट सकती। यह दर्द तुम्हें सिखाएगा कि तुम्हें खुद से प्रेम करना है, अपनी खुशियों को पहचानना है और आगे बढ़ना है। याद रखो, जब एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा दरवाजा स्वतः खुल जाता है। तुम्हारा जीवन सिर्फ एक व्यक्ति के चले जाने से खत्म नहीं होने वाला है। यह तो एक नई शुरुआत है जहां तुम खुद को फिर से खोज सकते हो, अपनी पहचान बना सकते हो और खुद को वह प्रेम दे सकते हो जिसका तुमने कब से इंतजार किया है, जिसके तुम हमेशा से हकदार रहे हो। अपने जख्मों को अपने गुरूर में बदलो। यह मत भूलो कि दर्द तुम्हें गिराने नहीं आया है, बल्कि यह तुम्हें उठाने के लिए आया है। तुम जितना इस दर्द से लड़ोगे उतना ही मजबूत बनोगे। यह समय तुम्हारा है। अपने जीवन को फिर से बनाओ,
अपने सपनों को पूरा करो और यह दिखाओ कि तुम कितने मजबूत हो। याद रखो प्रिय, प्रेम हमेशा तुम्हारे आसपास है, कभी किसी दोस्त के रूप में, कभी परिवार के रूप में, और सबसे ज़्यादा तुम्हारे अपने अंदर। खुद को समय दो, अपने घाव भरने दो और फिर से खड़े होने की ताकत जुटाओ, क्योंकि तुमने जितना प्रेम दिया है उतना प्रेम लौटकर तुम्हारे पास अवश्य आएगा। यह जीवन खूबसूरत है और तुम इस दर्द के बाद भी मुस्कुरा सकते हो, क्योंकि जब तुम अपने दिल से अपने आप को प्रेम करोगे, अपने दिल को फिर से खोलोगे, तो एक नया सूरज जरूर निकलेगा जो तुम्हें नए सफ़र पर ले जाएगा। तुम अकेले नहीं हो। यह मत भूलो कि तुम्हारे अंदर वो ताकत है जो तुम्हें किसी भी तूफान से लड़ने का हौसला देती है। अपने रिश्ते को खोने का दर्द तुम्हें बनाता है, तोड़ता नहीं है। आगे बढ़ो प्रिय, क्योंकि तुम्हारी कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है। यह तो बस एक नई शुरुआत है। जीवन एक सफ़र है मेरे प्रिय, जिसमें उतार चढ़ाव, खुशियाँ और चुनौतियाँ सभी का आना तय है। लेकिन असली जीत उसी की होती है जो हर मुश्किल का सामना करते हुए आगे बढ़ने का हौसला रखते हैं। जीवन में ठहराव कभी मंजिल नहीं होती, यह तो बस एक पड़ाव होता है जहां हमें अपनी ताकत, धैर्य और उम्मीद को परखने का मौका मिलता है। यह लोग, जो भी लोग गिरकर फिर से उठ खड़े होते हैं, वही सच्चे योद्धा होते हैं। कई बार ऐसा लगता है कि सारी उम्मीदें खत्म हो गई, सारे रास्ते बंद हो गए हैं और आगे बढ़ने की कोई वजह नहीं बची। लेकिन यह याद रखना जरूरी है कि अंधकार के बाद ही सूरज निकलता है। जीवन में दुख और परेशानियां हमें तोड़ने नहीं बल्कि मजबूत बनाने के लिए आती हैं। यह हमें सिखाती हैं कि हम अपने भीतर की ताकत को कैसे पहचानें और कैसे खुद पर भरोसा रखें। मेरे बच्चे, जो लोग अपने सपनों को सच करने का साहस रखते हैं, वे हर चुनौती को एक अवसर के रूप में देखते हैं। हार मान लेना आसान होता है, लेकिन हार से सीखकर आगे बढ़ना ही असली सफलता है। अगर रास्ता कठिन है तो यह इस बात का संकेत है कि तुम्हारी मंजिल बहुत बड़ी है। जब तक तुम अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखोगे, तब तक कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती मेरे प्रिय। अक्सर लोग असफलता से डरते हैं और वही डर उन्हें आगे बढ़ने से रोक देता है। लेकिन असफलता तो सिर्फ एक सीढ़ी है जो तुम्हें सफलता की ओर ले जाती है। यह मत भूलो कि हर महान व्यक्ति ने असफलताओं का सामना किया है, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने हर बार गिरकर खुद को और मजबूत बनाया है। जीवन का सबसे बड़ा सच यही है कि हर दर्द, हर हार और हर ठोकर तुम्हें कुछ नया सिखाने के लिए आती है। यह तुम्हें एहसास कराती है कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे अंदर असीम संभावनाएं और क्षमताएं हैं। जब तुम अपने डर पर काबू पालोगे, तभी तुम असली आज़ादी का अनुभव करोगे। हर सुबह एक नई शुरुआत है। यह मौका है खुद को फिर से खोजने का, अपने सपनों को पूरा करने का और अपने अंदर छिपे हुनर को दुनिया के सामने लाने का। खुद से प्रेम करो, अपनी मेहनत पर भरोसा रखो और हर दिन को इस तरह जियो जैसे ये तुम्हारे जीवन का सबसे खास दिन है।
अगर तुम अतीत की गलतियों और पछतावे में फंसे रहोगे तो आगे बढ़ना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर तुम उन्हें सीख की तरह अपनाओगे तो वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। बच्चे, खुद को यह याद दिलाते रहो कि तुम्हारा सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ है। तुम्हारे सपने तुम्हारी मंजिल का इंतजार कर रहे हैं। आगे बढ़ने का मतलब है अपने डर को पीछे छोड़कर अपनी कमजोरियों को ताकत में बदलकर और यह मान कर चलना कि तुम जो चाहते हो वह जरूर हासिल कर सकते हो। कोई भी सपना तब तक असंभव नहीं होता जब तक तुम उसे पूरा करने की हिम्मत रखते हो। तुम्हारे जीवन का हर पल कीमती है। इसे चिंता, डर और पछतावे में मत गंवाओ। हर दिन को इस तरह जियो जैसे यह तुम्हारी सफलता की ओर एक नया कदम है। खुद पर भरोसा रखो, अपने सपनों पर विश्वास रखो और आगे बढ़ते रहो। एक बात हमेशा स्मरण रखना, जीवन में हार उन्हीं की होती है जो कोशिश करना छोड़ देते हैं, लेकिन जो हर गिरावट के बाद उठकर चलने का साहस रखते हैं उनकी जीत तय होती है। मेरे प्रिय, तुम्हारे कहानी का सबसे खूबसूरत अध्याय अभी लिखा जाना बाकी है। इसलिए खुद पर विश्वास रखो और आगे बढ़ो, क्योंकि तुम्हारी जीत का इंतजार यह पूरा संसार कर रहा है। मेरे प्रिय, यह समय है खुद को बनाने का, यह समय है खुद को तैयार करने का, यह समय है खुद से प्रेम करने का। तुम मुस्कुरा सकते हो इस जीवन में। एक नया सूरज तुम्हारे जीवन में जरूर आएगा। जीवन है यह, यहाँ उतार चढ़ाव तो लगे ही रहते हैं, किंतु इसका मतलब यह नहीं है कि तुम इसमें फंसकर अपने जीवन को बर्बाद कर दो। मेरे प्रिय, जीवन हमें ऐसी ऐसी जगहों पर ला के खड़ा कर देता है जहाँ से कुछ भी साफ साफ दिखाई नहीं देता, कुछ समझ नहीं आता, केवल परेशानियां ही हर जगह नजर आती हैं। जैसे दिखता है कि सब कुछ बुरा ही हो रहा है। परेशानियों ने इतना घेर रखा है कि अब इससे बाहर निकल पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा लगने लगता है। लेकिन मेरे प्रिय, यदि तुम हार मान लोगे, जिसे जीवन बदलना है वही हार मान लेगा, तो उसका जीवन कैसे बदल सकता है। मेरे बच्चे, किसी भी परिस्थिति में, चाहे वह परिस्थिति कितनी भी दयनीय क्यों ना हो, लेकिन उस परिस्थिति में तुम हार बिल्कुल मत मानो। क्योंकि मेरे बच्चे, यदि तुमने हार मान ली तो तुम्हारे मन में एक पछतावा अवश्य रहेगा कि थोड़ा सा कदम और आगे बढ़ा लिया होता तो शायद मंजिल बहुत करीब होती। और बच्चे, यह वही परीक्षा होती है जिसे पास करना बहुत ज़रूरी होता है। जब हम अपने मंजिल के बस कब करीब होते हैं, एकदम उसके पास होते हैं, उसके और मेरे बीच एक दीवार का फासला होता है, तभी मेरे प्रिय उसी क्षण हम हार मान लेते हैं और थक कर बैठ जाते हैं। लेकिन मेरे बच्चे, इस समय एक ऐसी परीक्षा ली जाती है कि तुम हार मान लो। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो हार नहीं मानते और सफलता को प्राप्त कर जाते हैं, और कुछ लोग डर कर थक कर बैठ जाते हैं, उन्हें उनकी मंजिल कभी प्राप्त नहीं होती। मैं जानता हूँ कि तुम कमज़ोर नहीं हो, मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हें निडर बनाया है। तुम्हारे अंदर कोई भय नहीं है, तुम नहीं डरते हो किसी चीज़ों से। कमज़ोर मत मानो खुद को, मैं हूँ तुम्हारे साथ। किस बात की चिंता है तुम्हें?
जब मैं स्वयं तुम्हारे साथ हूँ। जिसके सिर पर मेरा हाथ है उसे किस बात की चिंता। मैं कल फिर आऊँगा, प्रतीक्षा करना मेरे प्रिय। सदैव खुश रहो, कल्याण हो तुम्हारा। ओम नमः शिवाय।